Good morning students, take out your English grammar book. Today we will be doing chapter number 3 which is common and proper noun and chapter number 4 which is singular and plural nouns. You already know about these. Okay. Earlier we have done the chapter number 1 and 2. Okay. So we start from chapter number 3 which is common and proper noun. So what is the definition of noun? Nouns are called naming words. Nouns can be common noun or proper noun. Nouns क्या है आपको मालूम है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. ठीक है. और तो हमने फिर नाउन को क्या किया? नाउन को उन्होंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. क्या? कॉमन नाउन. इसके बारे में आप सब पढ़ चुके हो. ठीक है. लेकिन हम लोग रिवीजन फिर से हो रहा है. तो एक होता है कॉमन नाउन, एक है प्रॉपर नाउन. नाउन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन. और कॉमन नाउन की डेफिनेशन है, कॉमन नाउन कैन बी कॉमन नेम्स ऑफ पर्सन. ठीक है. एग्जाम्पल डॉक्टर, टीचर, पायलट एक्सेट्रा. अगर जो कॉमन नेम होते हैं, जैसे हमने किसी का नाम ना लेकर के बस ऐसे बोल दिया कि वो टीचर हैं या डॉक्टर हैं, तो वो आपका कॉमन हो जाता है. क्योंकि डॉक्टर वर्ड, डॉक्टर मतलब बहुत सारे डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो सकता है. टीचर, कोई भी टीचर हो सकती है. ठीक है. सिमिलरली पायलट, तो कोई भी पायलट हो सकता है. तो ये जो होते हैं ये कॉमन नाउन कहलाते हैं. इनका किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम ना लेकर के बस हम उनके प्रोफेशन का नाम ले लिए तो वो सब कॉमन कहलाते हैं. या फिर जैसे कोई लड़का है तो हम कह दिए बॉय, उसका नाम ना लेकर हमने बोल दिया बॉय. या कोई लड़की है उसको बोल दिया गर्ल, या किसी आदमी को मैन. तो ये सब क्या, ये सब जो वर्ड होते हैं मैन, वुमेन और ये बॉय, गर्ल, डॉक्टर, पायलट, टीचर, ये सब स्वीपर, कारपेंटर, ये सब आपके कॉमन नेम्स होते हैं. तो ये सब कॉमन नाउन कहलाते हैं. दीज आर ऑल आर कॉल्ड कॉमन नाउन. तो ये हो गया. फिर एनिमल एंड बर्ड्स, जैसे हमने एलिफेंट बोल दिया, लॉयन बोल दिया. किसी एक पर्टिकुलर लॉयन या एलिफेंट का को पिक ना करके स्पेसिफिक बस ऐसे बोल दिया लॉयन या एलिफेंट, तो वो भी कॉमन नाउन हो गया आपका. एलिफेंट, लॉयन, पिकॉक. प्लेसेस, एग्जाम्पल हमने बोल दिया बैंक, स्कूल. जैसे हमने स्कूल का अगर नाम ले लिया, जैसे किड्स गुरुकुल स्कूल, तो वो एक पर्टिकुलर स्कूल का नाम है. ठीक है. या किसी विलेज बोल दिया, किसी गांव का अगर हमने नाम ले लिया, ठीक है, तो वो विलेज का नाम हो जाएगा स्पेसिफिक. केवल विलेज बोल दिया तो वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा. तो ऐसे स्कूल कॉमन नाउन हो गया, बैंक कॉमन नाउन हो गया. फिर थिंग्स, कौन सी चीजें कॉमन नाउन में आएंगी? जैसे पेन, पेन, डेस्क, शर्ट. किसी पर्टिकुलर को हम नाम ना करके ऐसे बोल दिया ये पेन ले लो और या ये डेस्क पे रख दीजिए, तो किसी एक पर्टिकुलर पे फोकस ना करके एक हमने कॉमन उसमें बोल दिया, तो वो सब आपका कॉमन नाउन कहलाता है. अब हम आते हैं, नेक्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन. ये तो आपका कॉमन नाउन हो गया. व्हाट इज प्रॉपर नाउन? पर्सन्स, एग्जाम्पल. हाँ, प्रॉपर नाउन कैन बी स्पेशल नेम्स ऑफ पर्सन्स. किसी भी पर्टिकुलर आदमी का अगर हम नाम ले लेंगे, किसी पर्सन का नाम ले लेंगे, जैसे धीरज, अंकिता, अभिषेक एक्सेट्रा. किसी हम पर्टिकुलर आदमी को पिन पॉइंट करके नाम लेते हुए उसको बुलाएंगे तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा. अगर हम कह देंगे बॉय है या मैन है तो वो आपका कॉमन नाउन हुआ. लेकिन अगर हमने उसका नेम ले दिया, धीरज, अंकिता, अभिषेक एक्सेट्रा, ये सब आपके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे. फिर प्लेसेस, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई. अब जैसे ये क्या है, ये जगहों के नाम हैं, सिटी के नेम्स हैं. तो ये पर्टिकुलर सिटी, आप दिल्ली अगर हम बोलेंगे तो आप जान जाएंगे कौन सी सिटी के बारे में बोल रहे हैं. लेकिन अगर हम बोल देंगे सिटी तो कोई भी सिटी हो जाएगी. तो सिटी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा. और जो ये है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, या फिर हमारी सिटी है लखनऊ, ये सब आपके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे. या फिर लखनऊ में भी जैसे किसी हम पर्टिकुलर एरिया की बात कर लें, इंदिरा नगर, गोमती नगर, तो वो भी आपके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे. ठीक है. उसके बाद हाँ, माउंटेन्स एंड रिवर्स. जैसे किसी हमने पर्टिकुलर हिल का नाम ले लिया, जैसे माउंट एवरेस्ट बोल दिया, ठीक है, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया. गंगा, किसी एक रिवर का नाम बोल दिया गंगा, तो गंगा एक पर्टिकुलर रिवर का नाम, नेम हमने ले लिया, तो वो आपका प्रॉपर नाउन होगा. अगर हम बोल देंगे कि रिवर, तो देन इट विल बी अ कॉमन नाउन. नाइल एक्सेट्रा. नाइल इज ऑल्सो अ रिवर. देन डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स. और क्या, जो अगर हम डेज के नेम लेंगे, जैसे मंडे, ट्यूसडे, ये सब भी आपके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे. सिमिलरली मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, दीज ऑल आर योर प्रॉपर नाउन.
फेस्टिवल्स एंड स्पेशल डेज, जैसे कोई भी फेस्टिवल आता है, जैसे दीपावली, ओके, दशहरा है, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ये सब जो डेज, ये सब जो जो फेस्टिवल या स्पेशल डेज आते हैं, वो सब भी उनके नेम भी सारे आपके प्रॉपर नाउन होंगे। अब हम इसके एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। राइट सी फॉर कॉमन नाउन्स एंड पी फॉर प्रॉपर नाउन। जो आपका कॉमन नाउन है उसके आगे आप सी लिख देंगे, जो प्रॉपर नाउन है उसके आगे आप पी लिख देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज किया है, तो आपका कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में बस यही था, सिंपल था एकदम। फिर एक्सरसाइज किया है एनिमल्स। अब एनिमल क्या है, एनिमल मतलब कोई भी एनिमल हो गया, तो ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप सी लिख देंगे, ठीक है। फिर डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर, फिर आप यहाँ सी लिख देंगे। गोवा, गोवा एक पर्टिकुलर सिटी का नेम है, तो गोवा के आगे आप क्या लिख देंगे, पी। इस सर्किल में आप लिख देंगे पी। फिर जनवरी, जनवरी एक पर्टिकुलर मंथ का नेम है, वो भी आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, यहाँ पी लिख देंगे। फिर अविनाश, अविनाश एक किसी लड़के का नाम है, ठीक है, तो अविनाश के आगे आप क्या लिख देंगे, पी। फिर टॉय, टॉय मतलब कोई भी टॉय हो गया, तो उसके आगे आप क्या लिख देंगे, कॉमन नाउन हो गया, सी। फिर मंकी, कोई भी मंकी, ये भी सी हो जाएगा। बर्ड, कोई भी बर्ड, ये भी आप सी यानी कॉमन नाउन हो जाएगा। वेजिटेबल्स, ये भी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। देन माउंट एवरेस्ट, एक हम किसी एक पहाड़ी की बात कर रहे हैं, किसी एक चोटी की बात कर रहे हैं, है, तो माउंट एवरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो वो एक पर्टिकुलर नेम हो गया, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट विल बी प्रॉपर नाउन, तो यहाँ पे आप लिख देंगे पी। देन हैदराबाद, हैदराबाद भी एक सिटी का नेम है पर्टिकुलर, तो इस पे भी आप पी लिख देंगे। अगर सिटी लिखा होता तो आप वो सी लिख देते, कॉमन नाउन, लेकिन हैदराबाद लिखा है तो आप पी लिख देंगे, यानी कि प्रॉपर नाउन। फिर आता है एप्पल, ये पर्टिकुलर फ्रूट का नेम है, तो इसको आप क्या कर देंगे, एप्पल को पी लिख देंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर क्रिसमस, क्रिसमस एक फेस्टिवल का नाम है, क्रिसमस डे, तो फिर वो भी आपका एक पर्टिकुलर डे के बारे में हो गया, तो क्रिसमस आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन, पी लिख देंगे आप। फिर गंगा, गंगा एक रिवर का नेम है, तो वो भी आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर ताजमहल, ताजमहल एक मॉन्यूमेंट का नेम है, किसी भी मॉन्यूमेंट की बात नहीं हो रही, ताजमहल, तो ताजमहल के आगे क्या लिख देंगे आप, पी, यानी कि प्रॉपर नाउन। एक्सक्यूज मी। देन we come to the B exercise. What is the B exercise? Underline the proper nouns in the sentences given below. अब आपको क्या करना है, कुछ sentences हैं, उसमें आपको proper noun के नीचे लाइन खींचनी है, अंडरलाइन कर देना है। तो फर्स्ट क्या है, सीमा went to चेन्नई with her family. तो सीमा चेन्नई गई किसके साथ, अपने परिवार के साथ गई। तो इसमें देखिए सीमा आ रहा है और चेन्नई, तो सीमा एक पर्टिकुलर गर्ल का नेम है, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, आप अंडरलाइन कर देंगे सीमा के नीचे। फिर चेन्नई एक सिटी का नेम है, तो चेन्नई के नीचे भी आप अंडरलाइन कर देंगे। और फैमिली ये कॉमन हो गया, तो आप इस पर अंडरलाइन नहीं करेंगे। फिर मिस्टर अग्रवाल हैज अ पेट डॉग नेम्ड ब्रूनो। अब मिस्टर अग्रवाल एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, मिस्टर अग्रवाल की, वो मिस्टर अग्रवाल है। मिस्टर अग्रवाल हैज अ पेट डॉग नेम्ड ब्रूनो, तो मिस्टर अग्रवाल आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। डॉग कोई भी डॉग हो सकता है, तो वो आपका कॉमन नाउन रहेगा, ठीक है। और नेम्ड ब्रूनो, ब्रूनो डॉग का नेम है, वो एक पर्टिकुलर डॉग का नेम है, तो ब्रूनो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो आप मिस्टर अग्रवाल एंड ब्रूनो के नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे, ये दोनों आपके प्रॉपर नाउन हो गए, डॉग आपका कॉमन नाउन हो गया। देन थर्ड सेंटेंस इज अर्पित इज गोइंग टू सी द ताजमहल विथ हिज पेरेंट्स। तो अर्पित कहाँ जा रहा है, ताजमहल देखने, किसके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। तो अर्पित आपका क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर बॉय का नेम है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर ताजमहल एक मॉन्यूमेंट का नाम है, ये भी आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। पेरेंट्स कॉमन रहा है तो वो नहीं होगा, तो अर्पित के नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे और ताजमहल के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। फिर क्या आएगा, हरीश एंड कपिल लाइक टू प्ले बास्केटबॉल, ठीक है, हरीश और कपिल क्या करना है, बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो आपका हरीश आपका एक प्रॉपर नाउन हो गया और कपिल भी आपका एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं हम लोग फिफ्थ, द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, ठीक है। जो ब्लू व्हेल है वो लार्जेस्ट एनिमल कहाँ पे है, अर्थ में। तो इसमें जो ब्लू व्हेल है वो आपका एक पर्टिकुलर मछली में भी एक पर्टिकुलर मछली के बारे में बात हो रही है, तो ब्लू व्हेल आप अंडरलाइन कर देंगे, ये प्रॉपर नाउन हो गया। उसके बाद एनिमल आपका कॉमन नाउन रहेगा, तो उसे अंडरलाइन नहीं करेंगे आप।
फिर अर्थ, एक हमारे प्लेनेट की बात हो रही है, अर्थ एक पर्टिकुलर प्लेनेट की बात हो रही है, तो अर्थ भी आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। एक है, एक स्पेसिफिक बात हो रही है, तो आपका अर्थ भी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन। देन वी कम टू द सिक्स्थ सेंटेंस, व्हाट इज दैट? आई वेंट टू मुंबई टू सी द गेटवे ऑफ इंडिया। तो मैं कहाँ पे गई? मुंबई गई। तो मुंबई एक प्रॉपर सिटी का नेम है, तो मुंबई आप अंडरलाइन कर देंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर गेटवे ऑफ इंडिया, ये एक जगह का नेम है, ठीक है, मुंबई में एक जगह है गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर जगह का नेम है, वो भी आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। किसी भी जगह पे वो नहीं गई, वो गेटवे ऑफ इंडिया पे गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुंबई आपका अंडरलाइन कर देंगे प्रॉपर नाउन, और गेटवे ऑफ इंडिया को आप अंडरलाइन कर देंगे, ये भी आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है सेवेंथ, सालू इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। सालू कैसी है? बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल है। तो सालू क्या है? एक पर्टिकुलर गर्ल का नेम है, अंडरलाइन हो जाएगा। गर्ल क्या है? गर्ल कोई भी गर्ल हो सकती है, ठीक है, तो गर्ल क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, इस पे आप अंडरलाइन नहीं करेंगे, तो सालू के नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे। फिर आपका नाइन्थ आता है, सॉरी अब एट्थ है, दे वेंट टू सी द ताजमहल एट आगरा ऑन संडे। ठीक है, वो कहाँ गए? ताजमहल। ताजमहल एक मॉन्यूमेंट का नेम है, तो ताजमहल आपका प्रॉपर नाउन हो गया। फिर आगरा, आगरा एक सिटी का नेम है स्पेसिफिक, तो आगरा भी आपका प्रॉपर नाउन हो गया। कब गए? संडे, किसी एक पर्टिकुलर डे के बारे में बात हो रही है, संडे, ठीक है, किसी भी डे की बात नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर डे के बारे में बात हो रही है, तो संडे, संडे भी आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो इसमें तीन प्रॉपर नाउन हो गए, कौन कौन से? एक हो गया आपका ताजमहल, सेकंड हो गया आपका आगरा, एंड थर्ड हो गया आपका संडे। देन वी कम टू द नाइन्थ सेंटेंस, व्हाट इज दैट? मिस्टर एंड मिसिस पुरी आर फ्रेंडली नेबर्स। ये क्या है? मिस्टर एंड मिसिस पुरी क्या है? फ्रेंडली नेबर्स हैं। तो मिस्टर एंड मिसिस पुरी एक पर्टिकुलर के बारे में बात हो रही है, तो मिस्टर एंड मिसिस पुरी के नीचे आप यहाँ से लेकर के पुरी तक आप अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टेंथ वन, लिटिल रेड राइडिंग हुड, ओके, इज माई फेवरेट फेरी टेल। ठीक है, फेरी, तो लिटिल रेड राइडिंग हुड ये एक फेरी टेल है, मतलब एक कहानी है परियों की, जो वैसी कहानियां नहीं होती परियों टाइप की, वैसी एक कहानी है, तो ये इसकी फेवरेट है। तो लिटिल रेड राइडिंग हुड एक पर्टिकुलर फेरी टेल के बारे में, किसी भी फेरी टेल की बात नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर फेरी टेल के बारे में बात हो रही है, एक पर्टिकुलर परी कथा के बारे में बात हो रही है। तो लिटिल रेड राइडिंग हुड यहाँ से लेकर के पूरा हुड तक आप अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो आपकी एक्सरसाइज हो गई। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, विच इज द सी एक्सरसाइज। व्हाट इज दैट? अंडरलाइन द कॉमन नाउन इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। इसमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, और जैसे पिछली बार आप प्रॉपर नाउन के नीचे अंडरलाइन कर रहे थे, अब इसी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, कि कॉमन नाउन के नीचे अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट वन देखते हैं, थ्री फ्रेंड्स वेंट टू होटल टू बुक अ रूम। ठीक है, थ्री फ्रेंड्स वेंट टू ए होटल टू बुक अ रूम। ठीक है, फ्रेंड्स क्या है? कोई भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो आपका फ्रेंड्स आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। फिर होटल आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। फिर रूम, कोई भी रूम हो सकता है, तो रूम भी आपका कॉमन नाउन होगा। तो इसमें फ्रेंड्स, होटल और रूम तीनों आपके कॉमन नाउन हो जाएंगे। फिर फार्मर्स कीप गोट, सीप एंड काउज ऑन फार्म। तो ये किसी एक स्पेसिफिक गोट या स्पेसिफिक काउ या स्पेसिफिक सीप के बारे में बात नहीं कर रहा, और ना ही किसी स्पेसिफिक फार्मर के बारे में बात हो रहा है, तो ये सब आपके कॉमन नाउन हो जाएंगे। तो फार्मर्स आपका क्या हो गया? कॉमन नाउन। फार्मर के नीचे आप अंडरलाइन कीजिए, गोट के नीचे अंडरलाइन कीजिए, सीप के नीचे अंडरलाइन कीजिए, और काउज के नीचे भी आप अंडरलाइन करेंगी। फार्म, फार्म क्या है? आपका खेत, तो फार्म के नीचे भी आप अंडरलाइन करेंगे, वो भी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। फिर हम थर्ड सेंटेंस पे आते हैं, व्हाट इज दैट? मोहन्स हाउस हैज 5 रूम्स, किचन, लिविंग रूम, बेडरूम, स्टडी रूम एंड प्ले रूम। तो मोहन, तो आपका मोहन जो हो गया मोहन, वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन 5 रूम्स, किचन आपका कॉमन नाउन हो गया, लिविंग रूम कॉमन नाउन हो गया, बेडरूम कॉमन नाउन हो गया, स्टडी रूम कॉमन नाउन हो गया, प्ले रूम कॉमन नाउन हो। तो इन सब पे आप अंडरलाइन कर दिए, ये सारे आपके मोहन को छोड़ के ये जो बाकी नाउन आ रहे हैं वो सब आपके कॉमन नाउन है, तो आप सबके नीचे अंडरलाइन कर देंगी मोहन को छोड़ के। फिर वी कम टू द हाँ फोर्थ वन,
यू कैन फाइंड स्टोरी बुक्स इन अ लाइब्रेरी। ठीक है, अब स्टोरी बुक्स हो, कौन कोई भी स्टोरी बुक्स हो सकती हैं, तो स्टोरी बुक और लाइब्रेरी भी कोई भी लाइब्रेरी हो सकती है, तो ये दोनों ही स्टोरी बुक और लाइब्रेरी ये दोनों ही आपके कॉमन नाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो लाइब्रेरी एक प्लेस का नेम है, स्टोरी बुक आपके एक थिंग का नेम हो गया, एक थिंग एक चीज़ है, तो ये दोनों ही आपके कॉमन नाउन है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में बात नहीं हो रही है, किसी पर्टिकुलर जगह की बात नहीं हो रही है। है लाइब्रेरी, बहुत सारी लाइब्रेरी हो सकती है, तो लाइब्रेरी भी आपका कॉमन नाउन हो गया और स्टोरी बुक भी आपका कॉमन नाउन हो गया। फिर ग्लो वॉर्म्स साइन एट नाइट, जो ग्लो वॉर्म्स होते हैं वो कब चमकते हैं, रात में, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये नाइट आपका हो जाएगा कॉमन नाउन, और वर्म्स भी आपका आपका ये ग्लो वर्म्स आपके, ये सॉरी वर्म्स भी आपके वो हो जाएंगे कॉमन नाउन, और नाइट भी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है आपका द ट्रेवलर स्टॉप्ड एट अ लेक एंड वॉश्ड हिज हैंड्स एंड फेस। जो ट्रेवलर था वो कहाँ पे रुका, एक लेक के पास रुका और उसने क्या किया, अपने हाथ धोए और फेस धोया। तो उसमें ट्रेवलर, कोई भी ट्रेवलर है, स्पेसिफिक ट्रेवलर के बारे में बात नहीं हो रही, कॉमन नाउन। फिर लेक, कोई भी लेक हो सकती है, ये भी कॉमन नाउन हो गया। फिर हैंड्स, हैंड एंड फेस, ये भी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, वो है 7, प्लीज पुट दीज मैंगोज इन द बास्केट। इन मैंगोज को बास्केट में रख दो, तो कोई भी मैंगोज हो सकते हैं, कोई भी बास्केट हो, किसी पर्टिकुलर के बारे में तो बात हो नहीं रही, तो आपका मैंगोज भी आपका कॉमन नाउन है और बास्केट भी आपका कॉमन नाउन है। फिर वी मस्ट नॉट पॉल्यूट वाटर बिकॉज वाटर इज प्रीसियस, तो उसमें क्या है, ये वाटर आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, और वाटर दो बार आया तो दोनों को ही आप अंडरलाइन कर दीजिए, ये कॉमन नाउन है आपका। फिर लास्ट है 10th, सॉरी एक 8th छूट गया है। 8th में क्या है, 8th है द बेकर बेक्ड सम ब्रेड एंड बिस्कुट्स फॉर द इवनिंग, तो इसमें क्या है, बेकर, ठीक है, और ब्रेड, बिस्कुट्स, इवनिंग, ये सब आपका क्या हो जाएगा, ये सब आपके कॉमन नाउन हो जाएंगे। फिर हम लास्ट वाले यानी कि 10th पे आते हैं, एवरीबडी शुड थ्रो लिटर इन द डस्टबिन, तो लिटर को है डस्टबिन में फेंकना चाहिए, तो डस्टबिन भी आपका कॉमन नाउन है और लिटर भी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। तो ये आपकी सी एक्सरसाइज भी हो गई। अब हम लोग डी पे आते हैं। डी क्या है, राइट दीज कॉमन नाउन्स विच यू सी, राइट 3 कॉमन नाउन्स विच यू सी। अच्छा, इन योर क्लासरूम, क्लासरूम में आप कौन से 3 कॉमन नाउन देखते हैं, तो क्लासरूम में क्या आ जाएगा, जैसे इन योर क्लासरूम, इन योर क्लासरूम में आपको, इन योर क्लासरूम आपको 3 कॉमन नाउन लिखते हैं जो आप अपने क्लासरूम में देखते हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज डी। तो क्या 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 लिख देंगे आप, बहुत सारे बॉयज होते हैं तो बॉय हैं, गर्ल, फिर क्या कॉमन नाउन हो जाएगा, चेयर, ठीक है, चेयर, सॉरी चेयर, फिर टेबल, ठीक है, मार्कर, व्हाइट बोर्ड, तो ये सब आपके कॉमन नाउन हो जाएंगे। फिर इसी में ये आपका फर्स्ट था, फिर इसी में सेकंड किया है, इन द किचन, इन योर क्लासरूम फर्स्ट था, अब सेकंड इन द किचन, किचन में आप कौन कौन से कॉमन नाउन रहते हैं जो आप देखते हैं, तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, यूटेंसिल्स, बर्तन, फिर ओवन, ये भी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, गैस बर्नर या फिर सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है, सिलेंडर लिख सकते हैं आप, ये भी आपका एक कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर अब आपका थर्ड क्या है, थर्ड है इसमें इन द किचन हो गया। अब थर्ड है आपका नियर योर हाउस, नियर योर हाउस आपको 3 कॉमन नाउन बताने, नियर योर हाउस, तो आपके घर के आसपास क्या है, ट्री लिख दीजिए, ट्री, ठीक है, पेड़ पेड़ लगे हुए हैं, और कोई एनिमल्स वगैरह जैसे चलते रहते हैं, या फिर आपको कार दिखती है, कार्स, हैं, एनिमल दिखते हैं, काऊ वगैरह दिखती है तो काऊ,
तो ये सब आपके कॉमन नाउन हो गए। फिर फोर्थ क्या है, नियर योर हाउस। फोर्थ है फ्रॉम अ कार। जैसे आप कार से कहीं जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से कॉमन नाउन दिखते हैं जो कि कॉमन है फ्रॉम अ कार, तो क्या हो जाएगा इसमें, आपको रोड दिखाई देती है, रोड, ठीक है। फिर और क्या दिखाई देता है, पीप, ये आपको ट्री दिखाई दे जाते हैं, ट्री, ट्री। फिर हाउसेस, ये सब आपके कॉमन नाउन हो जाएंगे। फिर फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है फ्रॉम, फिर है एट ए हॉस्पिटल। एट ए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में आपको कौन कौन से कॉमन नाउन दिखते हैं, एट ए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में क्या क्या आ जाएंगे, डॉक्टर, डॉक्टर, और क्या दिखता है, नर्स, है ना। फिर पेशिएंट, जो वहाँ मरीज इलाज के लिए आते हैं, ठीक है। ये सब आपके कॉमन नाउन हो जाएंगे। फिर सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ वन इज एट अ सर्कस। सर्कस में क्या क्या कॉमन नाउन दिखता है, सर्कस एट, सॉरी, एट ए सर्कस। यहाँ पे क्या कॉमन नाउन दिखेगा आपको, एनिमल्स। सर्कस में एनिमल्स होते हैं। और क्या कॉमन नाउन दिखेगा, जोकर, फिर जो क्राउड बहुत सारी आके बैठती है, भीड़, क्राउड, ये सब आपको कॉमन नाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई एट अ सर्कस पे। फिर हम लोग आते हैं ई एक्सरसाइज पे। ये आपकी डी एक्सरसाइज थी। फिर ई क्या है, फॉर ईच कॉमन नाउन गिवन इन द लेफ्ट कॉमन राइट टू प्रॉपर नाउन्स इन द राइट कॉलम। अच्छा, अब इसमें क्या है, ई वाले में आपको यहाँ पे कॉमन नाउन दिया है। हर कॉमन कॉमन नाउन के लिए आपको प्रॉपर नाउन वाले कॉलम में दो प्रॉपर नाउन लिखने हैं। जैसे बॉयज, अब बॉयज में दो लड़कों के आपको नाम लिखने रहेंगे, तो आप क्या लिख देंगे, अंकित लिख दिए, आपने लिख दिया अंकित, या आपने सेकंड लिख दिया आद्विक, ठीक है। ऐसे दो आपने नाम लिख दिए, अंकित, आद्विक, तो वो आपके दोनों क्या हो गए, वो दोनों आपके प्रॉपर नाउन हो गए। और बॉयज क्या है, बॉयज आपका कॉमन नाउन है। फिर गर्ल्स, गर्ल्स आपको टू गर्ल्स के नेम लिखने हैं। जैसे आप, तो आपने क्या लिख दिया, गर्ल्स के नेम में श्रेया लिख दिया, ठीक है, या श्वेता लिख दिया। तो टू गर्ल्स के नेम हो गए, श्रेया, श्वेता, ठीक है। तो कॉमन नाउन था गर्ल्स, और इसमें टू प्रॉपर नाउन्स क्या हो गए, श्रेया, स्वाति या श्वेता, इस तरीके से आप लिख देंगे। फिर स्कूल्स, स्कूल्स के आपको दो पर्टिकुलर स्कूल के नाम लिखने हैं, तो आपने लिख दिया किड्स गुरुकुल, एक स्कूल का नेम हो गया, और सेकंड स्कूल का नाम आप केटीडी लिख दीजिए, ठीक है। तो वो आपके दो प्रॉपर स्कूल के नेम हो गए। तो यहाँ पे स्कूल, स्कूल आपका कॉमन नाउन है, किड्स गुरुकुल केटीडी ये एक पर्टिकुलर स्कूल के नेम है, ये आपका कॉमन नाउन हो गया। फिर आपने लिख दिया सिटी, सिटी, सिटीज आपका कॉमन नाउन है, और इसमें आपको प्रॉपर नाउन लिखना है, तो दो शहरों के नाम लिख दिए, तो आपने लिख दिया लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, ये सब आपके सिटी नेम हो गए, वो प्रॉपर नाउन हो गए। फिर कंट्री, यहाँ पे कंट्रीज आपका कॉमन नाउन है, और प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा, इंडिया, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, अमेरिका, ये सब आपके कंट्री के नेम हो गए। फिर फ्लावर्स, फ्लावर्स, यहाँ पे फ्लावर्स है, आपके प्रॉपर कौन से प्रॉपर नाउन हो जाएगा, आपने फ्लावर के नेम लिख देंगे, लोटस, रोज, ठीक है, लिली, ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं, तो ये वाली एक्सरसाइज भी आप इस तरीके से कर लेंगे, बहुत ईजी है। फिर हम लोग आते हैं एफ पे। एफ क्या है, सर्किल द कॉमन नाउन इन द वर्ड ग्रिड। अच्छा, एक ग्रिड दी हुई है, इसमें लेफ्ट टू राइट और अप से डाउन तक कुछ कॉमन नाउन्स के नेम लिखे हुए हैं, कुछ कॉमन नाउन्स हैं, तो उनको आपको सर्किल कर देना है। तो जैसे इसमें देखिए ऐसे, हाँ, जैसे यहाँ से स्टार्ट कीजिए लेफ्ट टू राइट, तो क्या लिखा है, टी, ये टी, चाय, ये आपका एक कॉमन नाउन हो गया। फिर ACHE,
और तो फिर कुछ नहीं दिख रहा इसमें। फिर इसमें ई बी एक्स पी एक्स एच ओ एस ओ, इसमें भी कोई नहीं दिख रहा। एन आई, हाँ इसमें देखिए कि एक है यहाँ से, ये थर्ड वाले ग्रिड में ई ई आर ए एस ई आर, इरेजर, ये भी कॉमन नाउन हो गया। तो आप इरेजर को सर्किल कर देंगे, इधर टी को सर्किल करेंगे, इधर इरेजर को सर्किल कर देंगे। फिर इसमें देखते हैं कोई है, टी वाई पी, इसमें भी कोई सा नहीं दिख रहा। फिर डब्ल्यू ओ आई जी वाई, इसमें भी कोई सा नहीं दिख रहा है। ए के एल यू, हाँ इसमें देखो एक है, ये 1 2 3 4 5 6 1, एल यू डबल जी ए जी ई, लगेज, लगेज मतलब सामान। तो लगेज भी आपका एक कॉमन नाउन हो गया। फिर इस वाले ग्रिड में आते हैं, एल डी, हाँ इसमें देखो डोर, डी डबल ओ आर, डोर, डोर पे आप सीधा सर्किल कर दीजिए। और देखिए कुछ है हाँ यहाँ पे देखिए मैट है, एम ए टी, मैट पे भी आप सर्किल कर देंगे। फिर टी एल, फिर और तो नहीं है। फिर ए एन, आर ए सी टी, हाँ ये देखिए एक ये है, आर ए सी टी ओ आर, एक्टर, ठीक है, एक्टर जो एक्ट कर रहा हो। तो ये भी आपका कॉमन नाउन हो गया, आप एक्टर पे वो कर देंगे, सर्किल बना देंगे। फिर एक्टर भी हो गया। और ये देखिए ट्रैक्टर, टी आर ए सी टी ओ आर, ट्रैक्टर, वो भी आपका एक कॉमन नाउन हो जाएगा, दो इसमें हो जाएंगे। फिर यहाँ क्या है, एन नेल, नेल मतलब कील, एन ए आई एल, नेल, इस पे आप वो कर देंगे, ठीक है। फिर एल सी एम, और नहीं है। फिर लास्ट वाले में देखें, एस एच, हाँ यहाँ देखिए क्या है, एस एच ओ, नहीं नहीं इसू नहीं हुआ, एच ओ यू, इसमें नहीं है कोई। फिर ऐसे 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 ही जैसे आपने इस तरह से देख लिए कॉमन नाउन। अब आपको अप से, ऊपर से लेकर नीचे तक, अप टू डाउन आपको आना है, ऊपर से नीचे तक। फिर इसमें देखें, इसमें देखिए है ब्रिंजल, फर्स्ट वाला देखिए ब्रिंजल है। फिर क्या है, लैंड, एल ए एन डी, लैंड, ये भी आपका कॉमन नाउन हो गया। फिर इसमें नहीं दिखा, डी एन के, फिर इधर देखिए, ई बाई, फिर फिर ये देखिए सी आर ओ डब्ल्यू, क्रो, ये भी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, इस पे भी सर्किल कर दीजिएगा। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ पे देखिए पी आई एल ओ टी, पायलट, ये भी आप ऐसे सर्किल कर देंगे, ये भी आपका कॉमन नाउन हो गया, पायलट। फिर इस वाले में देखते हैं, एच ई, इसमें नहीं कोई दिख रहा। फिर एस, यहाँ पे देखिए एक है हॉर्स, एच ओ आर एस ई, हॉर्स पे आप सर्किल कर दीजिएगा। फिर इस वाले में देखते हैं, इसमें भी, इसमें भी कोई नहीं दिख रहा। फिर
यहाँ पे देखिए ROSE रोज, फिर यहाँ पे देखिए फार्म, FARM, फार्म पे आप वो कर लीजिएगा, सर्किल बना दीजिएगा। तो ऐसे ही बेटा इस ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कुछ हमने बताए हैं, कुछ आप अपने से सर्च कीजिएगा खूब अच्छे से कि कोई सा वर्ड्स, कोई भी आपको कॉमन नाउन जो भी मिल जाए उसको आप सर्किल कर दीजिएगा। ये वाली एक्सरसाइज कर लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये आपकी इसमें लास्ट एक्सरसाइज थी, तो ये आपका चैप्टर यहाँ ओवर हो गया। अब हम चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। वो क्या है? चैप्टर नंबर 4 है सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल क्या है कि नाउन की डेफिनेशन फिर से हम एक बार रिपीट करेंगे। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। ओके, सिंगुलर नाउन क्या आएगा? नेम ऑफ वन पर्सन, वन प्लेस, वन एनिमल, वन थिंग इज सिंगुलर नाउन। और नेम ऑफ मोर देन वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग, वन एनिमल इज मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन एनिमल, मोर देन वन थिंग, ओके, इज, या फिर मोर देन वन प्लेस इज प्लूरल नाउन। तो देखिए, एनी नाउन दैट स्टैंड्स फॉर वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ सिंगुलर नाउन। अगर नाउन केवल एक पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग दिखा रहा होगा तो उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। फिर एनी नाउन दैट स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन, अगर कोई भी नाउन मोर देन वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग और वन एनिमल दिखा रहा होगा, मोर देन मतलब एक से ज्यादा, तो उसको हम लोग कॉमन नाउन कह देंगे। ठीक है, सॉरी, उसको हम लोग प्लूरल नाउन कहेंगे। अगर एक दिखा रहा हो तो सिंगुलर नाउन कहेंगे, और मोर देन वन दिखाएगा तो प्लूरल नाउन कह देंगे। फिर लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पे देखो एक बॉय है, तो हमने क्या लिख दिया? BOY बॉय। और उसी का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? BOYS बॉयज हो जाएगा। तो सिंगुलर में आपका ये है BOY बॉय, और प्लूरल इसी का प्लूरल क्या हो जाएगा? सिंगुलर है ये, और इधर आ गया प्लूरल। तो एक लड़का होगा तो बॉय, और एक से ज्यादा होंगे तो हम क्या लिख देंगे? बॉयज। तो सिमिलरली आपका ये मैंगो। अब देखो इसमें क्या हमने किया है, बॉय के बाद इसमें क्या लगा दिया है हमने? एस जोड़ दिया, एक एस हमने ऐड कर दिया है वाई के बाद। तो ऐसे सिमिलरली अगर गर्ल होगा, GIRL गर्ल, तो उसको हम कैसे प्लूरल में कर देंगे? GIRLS, एक एस ऐड कर देंगे। ठीक है। और फिर एक फ्रूट है मैंगो, इसमें दिया है मैंगो। अब मैंगो में हम क्या करेंगे? सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें मैंगो में ES जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? MANGOES। ES हमने जोड़ दिया, तो हमने क्या जोड़ा? ES, तो मैंगोज हो गया। ऐसे कुछ और जिसमें आप ES जोड़ते हैं, जैसे टोमेटो। अगर हम एक और वो ले लें, टोमेटो, एक वेजिटेबल का नेम ले रहे हैं हम लोग, टोमेटो। ठीक है, तो इसमें हम लोग टोमेटोज, इसमें भी हमने क्या जोड़ दिया? ES। तो कहीं 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 हम लोग S जोड़ के सिंगुलर को प्लूरल बना ले रहे हैं, और कहीं कहीं पे हम लोग ES जोड़ रहे हैं सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए। तो ऐसे ही है ये। ऐसे डॉग का डॉग्स हो गया, एक डॉग होगा तो DOG डॉग, मैनी डॉग हो जाएंगे तो DOGS डॉग्स। और एक चीज और है कि जब हम केवल एक डॉग होगा या फिर कोई भी चीज सिंगल होगी तो हम ए या फिर एन का यूज करेंगे। ठीक है,
जैसे यहाँ पे है जैसे डॉग है तो अ डॉग है, अ मैंगो, ठीक है, अगर एक होगा केवल। और अगर एक से ज्यादा होगा या फिर कोई अगर एन, केवल एक अम्ब्रेला है तो एन अम्ब्रेला, तो कोई भी एक चीज होगी तो हम लोग उसके आगे ए, कॉन्सोनेंट होगा तो उसके आगे ए लगा देंगे, और वॉवेल होगा तो उसके आगे एन लगा देंगे सिंगल चीज के लिए, ठीक है। और लेकिन अगर उसी का अगर प्लूरल फॉर्म आ जाएगा, जैसे सपोज कीजिए बॉयज, मैंगोज, तो फिर हम उस तब फिर हम लोग उसके आगे ए या एन नहीं लगाएंगे। सिंगुलर फॉर्म में हम उसके आगे ए या एन लगा देते हैं, लेकिन प्लूरल फॉर्म में जैसे आ मैंगो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैंगोज होगा तो आ मैंगोज नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक डॉग होगा तो अ डॉग, या एक अम्ब्रेला होगा तो आ अम्ब्रेला लिख सकते हैं, या फिर डॉग तो, लेकिन अगर एक से ज्यादा होंगे तो आ डॉग्स ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो केवल वो सिंगुलर फॉर्म में आप ए या फिर एन का यूज करते हैं। यू यूज ए एंड एन ओनली व्हेन इट इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन। अब इसमें नेक्स्ट पेज पे बता रहे हैं, देयर आर वेरियस रूल्स टू चेंज सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल नाउन्स। वी विल नो वी विल नाउ लर्न सम ऑफ दीज रूल्स। सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज करने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ इट्स रूल्स। तो जैसे काइट का काइट्स हो गया, ठीक है। फिर पेपर का पेपर्स, गर्ल गर्ल्स, बोट बोट्स, स्टार स्टार्स, एलिफेंट एलिफेंट्स, डेस्क डेस्क, इसमें इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में लास्ट में बस हम लोग एस ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। विंडो विंडोज, कैट कैट्स, रिवर रिवर्स, हाउस हाउसेस, ट्री ट्रीज, स्पून स्पून्स, टेबल टेबल, सब में क्या किया हमने, जस्ट ऐड कर दिया। अब हम लोग नीचे वाले इस वाली इस पे आते हैं। इसमें क्या है, ईएस इज एडेड टू सिंगुलर नाउन विच एंड्स इन एस डबल एस एस एच सी एच एंड एक्स टू मेक देम प्लूरल। अब अगर कोई वर्ड एंड हो रहा होगा किस किस से, एस, कोई किसी वर्ड के आखिरी में एस आ रहा होगा, या डबल एस आ रहा होगा, या एस आ रहा होगा, या डबल एस आ रहा होगा, एस एच आ रहा होगा, या सी एच आ रहा होगा, एस एच आ रहा होगा लास्ट में, या लास्ट में सी एच आ रहा होगा, या लास्ट में एक्स आ रहा होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या ऐड करेंगे, तो इन, अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाना तो इन सबको रिप्लेस करके हम लोग ईएस जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे बस है, तो बस को हमने क्या किया, बस को बसेस कर दिया। यहाँ पे देखिए बी यू एस बस था, लास्ट में एस आ रहा था, तो हमने क्या किया, बस को बसेस कर दिया, ई एस जोड़ दिया। फिर किस किसेज, बुस बुसेज, चर्च चर्चेज, लास्ट में क्या आ रहा था इसमें, चर्च में सी एच, यहाँ देखिए सी एच आ रहा था तो हमने उसमें ई एस जोड़ दिया, चर्चेज जोड़ दिया, ठीक है। फिर फॉक्स, फिर फॉक्सेज, फॉक्स था, लास्ट में एक्स आ रहा था, हमने ई एस जोड़ दिया, फॉक्सेज हो गया। फिर डिस डिसेज, लास्ट में एच आ रहा था, ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा था, एस एच, एस एच आ रहा था तो हमने डिसेज ई एस जोड़ दिया। फिर ब्रांच ब्रांचेज, फिर टैक्स टैक्सेस। तो ये जो बेटा जो ये रूल बताए गए हैं, ये सब पे फॉलो नहीं करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होंगे जो ये रूल नहीं फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन हमको क्या होता है कि हम जब बार बार पढ़ेंगे तो हमको अपने से मालूम हो जाएगा कि किस वर्ड के आगे ई एस लगाना है, किस वर्ड के आगे एस लगाना है, किस वर्ड के आगे आई एस लगाना है। इन्होंने ये मोटा मोटा दे दिया कि इस तरीके से वर्ड होता है तो अगर लास्ट में ऐसे एंडिंग होता है तो इसमें ई एस लग जाता है। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे भी वर्ड हो जिसमें वो नहीं आ रहा तब भी लग रहा हो, ठीक है। तो ये जब आप बार बार पढ़ोगे इंग्लिश लैंग्वेज की बुक्स वगैरह तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब क्या चीज लगाना रहता है, ठीक है। फिर क्या है, तो इसमें क्या था, ई एस इज एडेड टू सिंगुलर नाउन विच एंड्स इन ओ टू मेक देम प्लूरल। अब हाँ, अब कुछ और वर्ड्स हैं जिसमें ई एस लगा रहा था, जैसे टोमेटो टोमेटोज, हीरो हीरोज, पोटैटो पोटैटोज, मैंगो मैंगोज, इको इकोज, बफेलो बफेलोज। नेक्स्ट पेज पर हम लोग आते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है,
nouns that ends with f or fe generally form their plural by changing the f और fe to ves। अब क्या होता है, कोई भी वर्ड अगर f या fe से एंड हो रहा हो, किससे एंड हो रहा हो, कोई वर्ड एंड हो रहा है लास्ट में उसके f आ रहा हो या fe आ रहा हो, तो उसको हम चेंज कर देते हैं नॉर्मली जनरली अक्सर करके ves से। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं अक्सर करके हम चेंज कर देंगे ves से नॉर्मली। तो जैसे इसके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, हाँ जैसे लाइफ, LIFE लाइफ, तो उसको हम क्या कर देंगे FE, लास्ट में देखिए FE आ रहा है, ठीक है FE, तो उसको हम चेंज कर देंगे LIVES लाइव्स। फिर नाइफ, KNIFE नाइफ, इसके भी क्या हो रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है FE, तो इसको क्या कर देंगे हम, चेंज कर दें KNIVES नाइफ्स, ये आपकी प्लूरल फॉर्म हो जाएगी नाइफ का नाइफ्स। फिर सिमिलरली सेल्फ, तो सेल्व्स, लीफ, लीव्स, LEA, लास्ट में देखिए इसमें क्या है, लीफ में देख रहे हैं लीफ LEA, लास्ट में देखिए केवल F आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है F, तो इसको भी हम क्या चेंज कर देंगे LEAVES, इसको भी हमने लास्ट में F आ रहा था लास्ट में, तो उसमें भी हमने VES लगा दिया, लीव्स हो गया। फिर वाइफ, वाइव्स, स्कार्फ, स्कार्व्स, लोफ, लोव्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सबको लर्न कीजिएगा अपनी बुक से, देखिएगा कब कैसे चेंज हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है, हाँ इसमें देखिए कुछ एक्सेप्शन भी बताए गए हैं। एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, रूफ्स, जिराफ्स, चीफ्स, बिलीव्स, प्रूफ एक्सेट्रा। जैसे रूफ है, सिंगुलर आपका रूफ है और प्लूरल आपका रूफ्स हो गया, तो इस रूफ में जैसे जैसे मैंने बताया ना कि कुछ कुछ में एक्सेप्शन हो जाता है कुछ कुछ वर्ड में, लेकिन नॉर्मली ऐसे चलता है, ये रूल फॉलो करते हैं, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन भी आ जाता है। अब रूफ है, ये भी लास्ट में एंड हो रहा है F से, लेकिन इसके जो हम प्लूरल फॉर्म करेंगे तो वो ROOVES नहीं लगेगा, इसमें केवल ROOFS ही लगेगा, रूफ। ठीक है, तो ये सब चीजें आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। जैसे रूफ होगा, जिराफ हो गया, चीफ्स हो गया, बिलीफ्स हो गया, है प्रूफ्स एक्सेट्रा। फिर नाउन्स एंडिंग विथ वाई फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग वाई बाय IES। अब जो सिंगुलर नाउन इससे वाई से फिर खत्म हो रहे हैं, उनके लास्ट में हम लोग क्या लगा देते हैं, जनरली IES लगा देते हैं। जैसे लास्ट में वाई किसमें आ रहा है, जैसे एक वर्ड लेते हैं हम बेबी, BABY बेबी, ये किससे एंड हो रहा है, लास्ट में वाई से। ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज कैसे कर देंगे, बेबीज, BABIES। तो जनरली जो वर्ड वाई से एंड होते हैं उनके आगे हम लोग IES जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या हो गया, बेबी का बेबीज हो गया, फिर लेडी का लेडीज हो गया, स्टोरी का स्टोरीज हो गया, चेरी का चेरीज हो गया, लिली का लिलीज हो गया, फिर फेरी का फेरीज हो गया। ठीक है, सिटी का सिटीज हो गया, जैसे सिटी CITY सिटी, इसका भी क्या हो गया, सिटीज CITIES, इसमें भी क्या जोड़ दिया हमने, IES। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है हाँ अब इन सब में बेटा कुछ ना कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सारे जो वर्ड्स होंगे वो ये रूल नहीं फॉलो करेंगे। ये जो वर्ड्स आपको बताया गया है कि लास्ट में वाई आ रहा है तो IES हो जाएगा, तो ये सब जनरल होता है, नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो ये रूल फॉलो नहीं करते हैं।
अब इसी में नीचे देखिए आ गया। हाँ, जैसे इसमें है ये वाला आप देखिए, तो इसमें क्या है, जैसे लेडी का लेडी ये सब हो रहा है, तो उसमें क्या है एक्सेप्शन, बट इफ द फाइनल वाई कम जस्ट आफ्टर अ वॉवल, जो लास्ट वाला जो वाई है वो कब आ रहा हो, वॉवल के बाद में, मतलब जो ये आपका लास्ट में जो वाई आ रहा है वो वॉवल के बाद में आ रहा है, मतलब कि जो इसके उसके जस्ट पहले वाई, इस ये वाई है, ये वाई, इससे जो जस्ट पहले वाला जो लेटर है, अल्फाबेट है, वो आपका वॉवल हो। तो इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे ये आपका दिया हुआ है वैली, जैसे दिया है वैली ट्रे, जैसे दिया है वैली VALLEY, ठीक है, वैली, और दिया है ट्रे, ठीक है, दो एग्जाम्पल दिए हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा लास्ट में वाई आ रहा है, ठीक है, लास्ट में इसमें भी वाई आ रहा है, तो इसको हम लोग IES नहीं ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्योंकि इससे आखिरी का जो वाई आ रहा है उससे पहले क्या आ रहा है ई, ठीक है, इसमें क्या है आखिरी का जो ट्रे में जो वाई आ रहा है उससे पहले क्या है ए, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों वॉवल हैं। तो इसमें बताया क्या है, अगर जो वर्ड होगा उसके लास्ट वाई से हो रहा होगा, द वर्ड विच आर एंडिंग विथ लेटर वाई, बट जस्ट बिफोर वाई द लेटर इज अ वॉवल, मतलब वाई से जस्ट पहले वाला जो लेटर है वो क्या है, वॉवल है, तब क्या हमको करना होगा, तो हमको एस, केवल एस ही हम जोड़ देंगे, तब हमारे जैसे ये वैली है तो VALLEYS वैली, इसमें IES नहीं लगाएंगे, केवल हमने क्या जोड़ दिया एस। ऐसे इसमें क्या करेंगे, ट्रेज में TRAYS, ठीक है, इसमें भी हमने एस जोड़ दिया, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। ऐसे देखिए प्ले प्लेज, जॉय जॉय, ये भी इसी तरीके से हो जाएंगे। और कुछ नाउन्स है जो कोई भी रूल फॉलो नहीं करते हैं, तो वो आपको खुद से आपके ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे अब जैसे ये वर्ड्स आ गए, फूट, फूट FOOT फुट, तो इसका क्या हो गया, ये कोई रूल नहीं फॉलो कर रहा, ये आपको मालूम होना चाहिए क्या, कि ये सिंगुलर फॉर्म है फूट, ये फीट आपका प्लूरल फॉर्म है। ऐसे कौन से वर्ड हो गए, टूथ, टूथ मतलब TOOTH, टूथ मतलब एक दांत, और टीथ मतलब आपके सारे दांतों को आप कहेंगे टीथ, ठीक है, टीथ मतलब होगा आपके सारे दांत। हैव यू ब्रश्ड योर टीथ, क्या आपने अपने दांत ब्रश कर लिए हैं, तो मतलब सारे दांतों को आपने ब्रश कर लिया। हम ऐसे नहीं कहेंगे हैव यू ब्रश्ड योर टूथ, टूथ मतलब सिंगल दांत, ठीक है। तो इसका टूथ आपका सिंगुलर फॉर्म में हो गया, और टीथ आपका प्लूरल नाउन हो गया। फिर ऐसे ही है, और चाइल्ड, चाइल्ड आपका सिंगुलर हो गया, चाइल्ड, ये कोई रूल नहीं फॉलो कर रहा है, ये आपको बस याद होने चाहिए, जब आप पढ़ेंगे कई इंग्लिश बुक्स वगैरह तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है और उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, चिल्ड्रन। सिमिलरली क्या है, माउस, तो माउस का देखिए, माउस आपका एक अगर माउस होगा, एक चूहा होगा, आप लिख देंगे माउस, एक से ज्यादा होंगे तो आप क्या लिखेंगे, MICE, माइस, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ऐसे ही मैन, मैन एक आदमी होगा तो आप लिख देंगे मैन, एक से ज्यादा होगा तो आप लिख देंगे मैन, MEN मैन। फिर एक औरत होगी तो आप लिखेंगे वूमेन, एक से ज्यादा होंगे आप क्या लिख देंगे, वूमेन, ठीक है, इस तरीके से आप कीजिए, करेंगे। हाँ, इसके अलावा अब कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो कोई भी रूल, ये जो सिंगुलर एंड प्लूरल में सेम होते हैं, जिनका सिंगुलर फॉर्म भी वही रहता है और प्लूरल फॉर्म भी वही रहता है। जैसे डियर, फिश, सीप, जैसे डियर, DEER, डियर, सिंगुलर में भी आप डियर लिखेंगे और प्लूरल में भी आप डियर लिखेंगे। सीप, SSEEP, सीप, भेड़, इसको आप सिंगुलर में भी यही होगा और प्लूरल में भी यही होगा, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डियर, सीप, फिश,
मूज, ये सब आपके सिंगुलर में भी वही रहेंगे और प्लूरल में भी वही रहेंगे, उनका सिंगुलर फॉर्म भी यही रहता है, प्लूरल फॉर्म भी यही रहता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और वर्ड्स हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म कुछ होता ही नहीं है, मतलब वो केवल प्लूरल में ही होंगे, सिंगुलर में होंगे ही नहीं। वो कौन से वर्ड हैं? सीजर्स। अब जब सीजर्स आप लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं, पेयर ऑफ सीजर्स होता है, मतलब सीजर कभी एक नहीं होता, पेयर ऑफ सीजर्स होता है ना। तो सीजर, तो इसका सिंगुलर फॉर्म कोई है ही नहीं, ठीक है, ये केवल प्लूरल में ही होता है। अगर इसका कहें कि ये सिंगुलर फॉर्म कोई है तो इसका सिंगुलर फॉर्म है ही नहीं, ये केवल सीजर ही लिखा जाएगा, पेयर ऑफ सीजर्स। और ऐसे और कौन से वर्ड हैं? सीजर हो गया, फिर सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लोव्स, शॉर्ट्स, क्लोथ्स, गॉगल्स, ठीक है। और जैसे गॉगल्स, आपके गॉगल्स, GOGGLES, गॉगल्स। न्यू जीन्स, बाइनोकुलर्स, जीन्स, ठीक है। फिर बाइनोकुलर्स, ये सब वर्ड्स ऐसे हैं, बाइनोकुलर जिस पे आप देखते हैं दूर का, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब इनका सिंगुलर फॉर्म कुछ नहीं होता, इनका केवल प्लूरल फॉर्म ही होता है। और कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म कुछ नहीं होता, केवल सिंगुलर फॉर्म ही होता है, उनका प्लूरल कुछ होता ही नहीं। जैसे ज्वेलरी, मड, लगेज, लगेज, ठीक है, ब्रेड, ज्वेलरी, ज्वेलरी, इन सब का क्या है? इन सब का सिंगुलर फॉर्म तो है लेकिन इनका प्लूरल फॉर्म कोई है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें कुछ और वर्ड्स आ गए हैं, कौन कौन से? ज्वेलरी, लगेज, ब्रेड, पे, पास्ता, है, मड, फिर मनी, फर्नीचर, बेडिंग, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, ठीक है। मनी, जो मनी है इसका भी कोई प्लूरल नहीं होता, ये भी केवल सिंगुलर में होता है। तो ये भी आपको लर्न करने पड़ेंगे कि कौन से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो केवल सिंगुलर के होते हैं, कौन से वर्ड जिनका प्लूरल नहीं होता और कौन से वर्ड जिनका सिंगुलर नहीं होता। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। ये आपका हो गया, चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं कौन सी है। चेंज सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन, इसमें क्या है आपका एक्सरसाइज ए, क्या है? सिंगुलर नाउन दिए हैं, आपको प्लूरल में चेंज करना है। फिर फ्लावर, फ्लावर्स, एस लग जाएगा। फिर नाइफ, नाइफ का आपने देखा था लास्ट में एफ ई आ रहा है तो आप क्या क्या ऐड कर देंगे? VES, तो क्या हो जाएगा? KNIVES, नाइफ। फिर थर्ड क्या है? पाउच, पाउचेज हो जाएगा, POUCHES, पाउचेज। वरी, वरीज, इसमें लास्ट में वाई आ रहा है तो आप क्या जोड़ देंगे? IES, वरीज, WORRIES, वरीज। फिर माउस, माउस का क्या हो जाएगा? माउस का हमने अभी बताया था, ये कोई भी रूल फॉलो नहीं करता, तो माउस का क्या हो जाएगा? माइस, MICE, माइस। टोमेटो का टोमेटोज, TOMOTOES, टोमेटोज हो जाएगा। लास्ट में ES आप ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं, उसमें क्या है? लीफ, लीफ का आपका लास्ट में F आ रहा है तो हम किससे चेंज कर देंगे? VES से। तो लीफ का क्या हो जाएगा? ये है LEAF, लीफ, इसका क्या कर देंगे? LEAVES, लीव्स। तो इसमें F को हमने किससे चेंज कर दिया? VES से। फिर नेक्स्ट है आपका वुल्फ्स, वुल्फ भी लास्ट में F आ रहा है, उसको भी आप वुल्फ्स कर देंगे, उसमें भी आप WOL, वुल्फ्स, ठीक है। वुल्फ का वुल्फ्स हो जाएगा प्लूरल में। फिर सिटी, सिटी का लास्ट में वाई आ रहा है तो उसको हम किससे चेंज करेंगे? IES से, सिटीज। सिटी का हो जाएगा CITY, सिटी, इधर हो जाएगा सिटीज, CITIES, सिटीज। फिर ड्रेस का ड्रेसेस, DRESS, और लास्ट में फिर क्या जोड़ देंगे? ES, ड्रेसेस हो जाएगा, DRESS, फिर ES आपने ऐड कर दिया ड्रेस का, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है? ड्रेस के बाद आता है टूथ, टूथ का हमने अभी बताया था आपको, अभी हमने पढ़ा था क्या?
टूथ, सिंगल टूथ है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? TEETH, टीथ। देन मैन का क्या हो जाएगा? MAN, मैन का MEN, मैन हो जाएगा। फिर शू का शूज हो जाएगा, ई के बाद एस जुड़ जाएगा। फिर ग्लास का ग्लासेस हो जाएगा, ग्लास के बाद आप ES लगा देंगे। फिर मंकी का मंकी, जस्ट एस ऐड कर देंगे। फिर वाइफ का क्या हो जाएगा? लास्ट में FE आ रहा है वाइफ में, WIFE, एफ लास्ट में और FE आ रहा तो हमने क्या करना था? VES से चेंज करना था नॉर्मली, WI वाइफ वाइव्स, इसको मैं क्या करना था? FE की जगह हमको VES ऐड कर देना था, वाइव्स। तो आपकी ये वाली बेटा एक्सरसाइज ये फिनिश हो जाएगी। फिर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज द बी एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स आइदर विद सिंगुलर और द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब इसमें ब्रैकेट्स में कुछ आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें इस आपको उसमें फिल कर देना, या तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन से या प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन से, जैसे सेंटेंस में जैसे जिसकी जरूरत आ रही होगी उसी से आप फिल कर देंगे। तो उसमें हम देखते हैं, इसमें पहले क्या है ये, हाँ ये बी एक्सरसाइज है, आपकी एक्सरसाइज बी है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है आपका, देयर आर 12 डैश इन ए ईयर, मंथ। तो 12 मंथ होगा कि मंथ्स होगा? तो फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा? आपका मंथ्स हो जाएगा, MON। 12 महीने होते हैं, तो एक मंथ नहीं, मंथ्स। लास्ट में आपका S लगेगा, इसमें आप S लगा देंगे, मंथ। फिर देयर वर 3 डैश इन द रूम। तो देयर वर 3 चाइल्ड, चाइल्ड तो केवल एक चाइल्ड के लिए, एक बच्चे के लिए यूज होगा। तो देयर वर 3, सेकंड में क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। आप ब्लैंक में क्या लिख देंगे? चिल्ड्रन। ठीक है। फिर आपका थर्ड वन क्या है? थर्ड वन इज आई लॉस्ट 2 डैश लास्ट ईयर। तो क्या टूथ, टूथ तो केवल अगर एक दांत होता तब आपका टूथ होता, ठीक है, लेकिन 2 दांत उसने खो दिए तो आपका आई लॉस्ट 2 टीथ लास्ट ईयर। ठीक है। फिर फोर्थ वन, व्हाट इज द फोर्थ वन? द 4 वुमेन वर वर्किंग। 4 वुमेन तो होगा नहीं, वुमेन होगा, द 4 वुमेन। इसमें आपका ब्लैंक में आप लिख देंगे वुमेन। ठीक है। फिर फिफ्थ क्या है आपका? योर डैश इज ब्लू, योर शर्ट इज ब्लू। तो इसमें शर्ट का शर्ट ही रहेगा आपका, फिफ्थ वाले में शर्ट का, हाँ इसमें शर्ट का शर्ट ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिफ्थ वाले में योर शर्ट इज ब्लू। फिर सी एक्सरसाइज आ जाती है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। हाँ, सी एक्सरसाइज के रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द सिंगुलर नाउन इन कलर्ड इनटू द प्लूरल फॉर्म। इसमें कुछ जो सेंटेंस लिखे हुए हैं उसमें कुछ जो आपके रेड कलर से जो वर्ड्स लिखे हैं उनको आपको चेंज कर देना है, सेंटेंस को दोबारा लिख देना है उनको प्लूरल फॉर्म में करके। ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज है C1, सी वाली है। ठीक है, तो उसमें क्या आ रहा है? फर्स्ट हम देखते हैं, द कैट कॉट द माउस। तो कैट को आपको किसमें कर देना है? प्लूरल फॉर्म में। तो कैट की जगह क्या आ जाएगा? फर्स्ट वाले में कैट्स, CATS, कैट्स। ठीक है। फिर कैट की जगह आ गया कैट्स। फिर द नर्स लुक्ड आफ्टर द बेबी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पहले वाले में आप लिख देंगे द कैट्स कॉट द माउस। फिर सेकंड वाले में द नर्स लुक्ड आफ्टर द बेबी, द नर्सेज। सेकंड वाले में आप क्या कर देंगे? नर्सेज, द नर्सेज लुक्ड आफ्टर द बेबी। थर्ड में क्या हो जाएगा? द आर्मी अटैक द सिटी। आर्मी की जगह क्या हो जाएगा? आर्मीज, IES। वाई की जगह आप क्या लगा देंगे? द आर्मीज अटैक द सिटी। फोर्थ क्या हो जाएगा आपका?
द लॉयन किल्ड द डियर। तो इसमें लॉयन का क्या हो जाएगा, LION, द लॉयंस किल्ड द डियर। फिर फिफ्थ में क्या हो जाएगा, द वेल एट द फिश। हाँ, तो फिफ्थ वाले में आपका इसका जो फिफ्थ वाला है उसमें आपका फिश का फिश ही रहेगा। क्यों? क्योंकि फिश का प्लूरल भी फिश ही रहता है, आपने भी पढ़ा था ना। तो द वेल्स एट द फिश, तो ये फिश का आपका फिश ही रहेगा फिफ्थ वाले में। फिर हम लोग आते हैं सिक्स्थ वाले सेंटेंस पे, वो क्या है, द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। तो इसमें आप क्या करेंगे, सिक्स्थ वाले को कैसे चेंज करेंगे, द स्टोरी की जगह आप कर देंगे प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टोरीज। फिर इज नहीं आएगा, एक के लिए इज आता है, एक से ज्यादा तो आर, इंटरेस्टिंग। ये आपका जो सेंटेंस आप बनाएंगे वो ये बन जाएगा आपका, ठीक है, द स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग। फिर सेवेंथ वाला क्या है, व्हाट इज द सेवेंथ वन, सेवेंथ वन इज द चाइल्ड वाज प्लेइंग विथ अ टॉय। तो इसमें क्या कर देंगे आप, टॉय की जगह टॉयज कर देंगे, ठीक है, द चाइल्ड वाज प्लेइंग विद द टॉयज, बस बाकी सब वैसा ही रहेगा। फिर एट्थ वन क्या है, द मैन ब्रॉट अ सिल्वर स्पून। तो इसमें क्या करेंगे, एट्थ वाले में हम मैन को आपको उसमें कर देना किसमें, प्लूरल फॉर्म में, द मैन मैन की जगह मैन, द मैन ब्रॉट ए द मैन ब्रॉट ए सिल्वर स्पून, द मैन ब्रॉट ए सिल्वर स्पून। तो इसमें मैन का आप मैन कर देंगे, द मैन ब्रॉट ए सिल्वर स्पून, बस। तो ये आपका एट्थ वाला, ये आपका लास्ट था, ठीक है, तो इसे आप ऐसे कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आपका आता है D1। डी वाला क्या है, चूज द राइट वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। इसमें क्या करना है आपको, आपको इसमें देखिए ब्रैकेट में आपको दो वर्ड्स दिए हुए हैं, तो आपको इन वर्ड में कौन सा वर्ड सही होगा वो आपको फिट कर देना है। कि एक सिंगुलर वर्ड दिया हुआ है, एक उसी के प्लूरल फॉर्म दी हुई है, तो सिंगुलर आएगा कि एक प्लूरल वर्ड आएगा वो आपको उसमें सेंटेंस में लिख देना है। तो मुंबई इज अ सिटी, मुंबई इज अ लार्ज सिटी आएगा कि सिटीज आएगा, मुंबई एक सिटी की बात है, तो इसमें क्या जाएगा, डी वाली एक्सरसाइज है, इसमें फर्स्ट में क्या जाएगा, मुंबई इज अ लार्ज सिटी, ठीक है। फिर सेकंड वाला क्या है, सेकंड है मिसेज नेगी इज अ रिच लेडी। तो एक लेडी की बात हो रही है ना, तो क्या आ जाएगा, लेडी, सिंगुलर नाउन आएगा, लेडीज नहीं आएगा, ठीक है, लेडीज आपका प्लूरल फॉर्म हो जाता है। फिर थर्ड क्या है, देयर आर टू पुलिस मैन या मैन इन द स्ट्रीट। तो पुलिस अगर दो होंगे तो पुलिस मैन हो जाएगा, अगर एक ही होता तो पुलिस मैन होता, लेकिन दो हैं तो इसलिए पुलिस मैन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो हैं इसलिए ये पुलिस ई आ जाएगा, पुलिस मैन। फिर फोर्थ वन क्या है, व्हाट इज द फोर्थ वन, देयर आर टू वुमेन या वुमेन एंड वन मैन इन द कार। तो इसमें क्या हो जाएगा, देयर आर टू, जब टू है तो वुमेन तो होगा नहीं, वुमेन हो जाएगा, अगर एक होता तो वुमेन लिखते, अब दो है तो आपका वो मैन वाला आ जाएगा, यहाँ पे MEN हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन, व्हाट इज द फिफ्थ वन, अ थीफ स्टील्स एक्सपेंसिव आइटम। अब ए अ थीफ मतलब अगर ए आ गया शुरू में यानी कि एक की बात हो रही है, ठीक है, ए या फिर एन आपने पढ़ा था, अगर एक की बात होगी तो ए या एन आएगा, अगर कॉन्सोनेंट होगा तो ए आएगा और वॉवल होगा तो एन आएगा, एक की बात होगी। तो अ थीफ तो होगा नहीं, तो यानी कि अ थीफ, एक थीफ की बात हो रही है तो THIEF, यानी कि सिंगुलर जो नाउन है वो ही हम यूज करेंगे। व्हाट इज द सिक्स्थ वन, देयर वॉज अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज या मॉस्किटो इन द रूम।
लॉट ऑफ तो मॉस्किटोज हो जाएंगे, मतलब एक मॉस्किटो तो रहेगा नहीं रूम में, तो मॉस्किटो लॉट ऑफ, तो मॉस्किटोज, ये आपका क्या आ जाएगा, मॉस्किटोज इन द रूम। फिर सेवेंथ वन क्या है, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, किसी क्लास में, तो इसमें 30 स्टूडेंट इन द क्लास, क्लासेस नहीं, क्लास इन द सिंगुलर नाउन में आएगा, 30 स्टूडेंट किसमें, एक क्लास में, इन द क्लास। फिर 8th वन क्या हो जाएगा आपका, 8th वन इज देयर आर मैनी क्लास या क्लासेस इन बिग स्कूल, बिग स्कूल में क्लास तो रहेंगे नहीं, क्लासेस रहेंगे ना बहुत सारी, देयर आर मैनी क्लासेस इन ए बिग स्कूल, प्लूरल फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से आपका 4th चैप्टर भी ओवर हो गया। इसमें आप ये कीजिएगा कि जितने भी वर्ड्स दिए हैं, जैसे सीजर का प्लूरल फॉर्म क्या होगा कि नहीं होगा, है कि प्लूरल फॉर्म होता है कि नहीं, ये जितने भी वर्ड्स हैं आप अपने फेयर ग्रामर की फेयर कॉपी में सारे वर्ड्स लिखेंगे, ये सब नोट डाउन करेंगे, जिसमें IES लगाना है वो अलग से चार्ट लिखेंगे, फिर उसमें फिर आप लिखेंगे कि वाई जिसमें आ रहा है कि लास्ट में वाई आ रहा है तो उसमें आप कैसे चेंज कर रहे हैं, तो ये सारे जो चार्ट हैं ये सब आप अपने फेयर कॉपी में लिखिएगा और इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि कब चेंज हो रहा है, कब कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, कब रूल नहीं फॉलो हो रहा है। तो ये जितने भी ये वाले चार्ट हैं आपके, जैसे ये फर्स्ट वन, फिर सेकेंड, ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, फिर ये 8th वन, फिर ये 9th वन, जैसे ये वाला जो था ये क्या कर रहा था, इसमें सिंगुलर प्लूरल सेम था, तो उसमें आप लिख दीजिएगा कि ये भी लिखिएगा सम नाउन्स दैट हैव द सेम फॉर्म इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, फिर ये वाले लिख दीजिएगा, फिर ये वाला लिख करके मतलब सेंटेंस लिख करके फिर ये वाला लिखिएगा। ठीक है, ऐसे करके अपनी फेयर कॉपी में ग्रामर की लिखिएगा और फिर बैठ के लर्न कीजिएगा इन सबको। ठीक है बेटा, ओके बाय, टेक केयर।